दोस्तों मैं हूं गजेंद्र और आप देख रहे हैं टेकी गजेश। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नोकिया की तरफ से आने वाले फोन की, जो कि है नोकिया C3। अब ये जो फोन है करीबन 7,000 रुपए का अवेलेबल है और इस प्राइस ब्रैकेट में बहुत कंपटीशन है, बहुत से और फोन्स हैं। अब ऐसे में क्या आपको ये नोकिया का C3 खरीदना चाहिए? वेल दैट्स समथिंग आई एम गोना आंसर इन दिस वीडियो। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों अगर वीडियो पर नए हैं और पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे इस नोकिया C3 की। अब देखिए ये जो फोन है करीबन 7,000 रुपए का है और इसी प्राइस ब्रैकेट के बहुत से और फोन्स का मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है। सैमसंग का M01, M01S, सैमसंग कोर या फिर रियलमी के कुछ ऑप्शन, ओप्पो, बहुत से ऑप्शन को मैंने रिव्यू किया है। अब उनके लिंक आपको लगातार यहाँ पर मिलते रहेंगे, आप चेक कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से भी उनको चेक कर पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे नोकिया के इस C3 की। अब देखिए हमेशा की तरह हम इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वीडियो के पहले पार्ट में हम बात करेंगे इस फोन के पॉजिटिव पॉइंट्स की, यानी वो चीजें जो यहाँ पर अच्छी हैं और आपको यहाँ पर पसंद आएंगी, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे इस फोन के नेगेटिव पॉइंट्स की, यानी वो चीज जो बहुत अच्छी नहीं है और आपको हल्का सा डिसअपॉइंट यहाँ पर कर सकती हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो विल आल्सो ट्राई डिसाइड कि अगर आपको ये फोन खरीदना है, आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको खरीदना चाहिए ही नहीं, अगर ये नहीं तो इसके अलावा आप और कौन से ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फोन के पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ में। अब देखिए पहली चीज जो आपको इस फोन में अच्छी लगेगी वो है इस फोन की डिस्प्ले। अब यहाँ पर आपको 5.99 इंचेस का IPS LCD पैनल मिलेगा एंड दिस इज अ HD प्लस स्क्रीन। कलर्स बहुत एवरेज है और आपको नॉर्मली अगर आप मल्टीमीडिया देख रहे हैं, आप मान लीजिए कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ठीक लगेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। पर एक चीज आप ध्यान रखिए, बिकॉज ये जो फोन की प्राइस है वो काफी कम है, 7,000 रुपए, और ऐसे में आपको बहुत आउटस्टैंडिंग स्क्रीन तो नहीं मिलेगी। पर कुल मिला के यहाँ पे काफी मुझे ये स्क्रीन यहाँ पे ठीक लगी, मतलब एवरेज स्क्रीन है। स्क्रीन का एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको अगर आप आउटडोर में हैं और आप बहुत ब्राइट सनलाइट में, तो आपको हल्का सा विजिबिलिटी का इशू हो सकता है, मतलब स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है। अच्छा एक चीज और, ये जो स्क्रीन है इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 18:9, जो कि एक थोड़ा सा पुराना एस्पेक्ट रेशियो है। मतलब आजकल आपको 19:9 या फिर मान लीजिए और थोड़े से लंबे वाले स्क्रीन के पैनल ज्यादा मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको वो नहीं मिलेगा। इसी के अलावा आपको इस फोन में एक डेडिकेटेड बटन मिलेगा गूगल असिस्टेंट के लिए, जो कि आपके फोन के यहाँ लेफ्ट साइड में है, और इस बटन को यूज करके आप गूगल असिस्टेंट को डायरेक्टली यहाँ से ट्रिगर कर सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया एक एडवांटेज है। तो अगर आप मान लीजिए गूगल बहुत यूज करते हैं, गूगल असिस्टेंट बहुत यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये काम की चीज है। अब इसी के अलावा आपको इस फोन में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, जो कि यहाँ फोन के पीछे की तरफ है, और इसमें आपको फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाएगा। अब ये दोनों ही फीचर हालांकि कन्वीनियंट तो हैं और आप इजीली आपके फोन को अनलॉक कर पाएंगे, लेकिन ये थोड़े से स्लो है, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आप टैप करेंगे और आपको हल्का सा टाइम लेके फिर ये अनलॉक करेगा आपको फोन को। अब इसके अलावा आपको इस फोन में Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, और जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है OS का वो काफी क्लीन है, मतलब कोई ब्लोटवेयर नहीं है और आपको काफी मतलब सही लगेगा, ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। उसी के अलावा आपको यहाँ पे इस फोन के एक्चुअली दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक है 2GB रैम और 16GB स्टोरेज, और दूसरा है 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला। जो इनिशियल जो फोन है 2GB रैम वाला, उसकी जो कॉस्ट है वो है करीबन 7,000 रुपए, और बाय द वे दोनों के बाइंग लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इनकी कॉस्ट को चेक कर सकते हैं और आप वहां से खरीद भी सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको जो भी पॉइंट बताया अब तक ये सब थे इस फोन के पॉजिटिव पॉइंट्स, लेकिन इस फोन में कुछ चीजें नेगेटिव हैं और मुझे यहाँ पर ज्यादा पसंद नहीं आई। अब अगर शुरुआत करें उन पॉइंट्स के साथ में जो कि यहाँ पर नेगेटिव है और मुझे अच्छे नहीं लगे, तो पहली चीज जो मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लगी वो है इसका एक्चुअल बिल्ड। अब हालांकि ये डिजाइन ठीक लगता है और आपको दिखने में ठीक लग रहा होगा, लेकिन आपको ये जो बैक पैनल मिलता है ये एक रिमूवेबल बैक पैनल है और आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। कुछ लोगों को शायद ये अच्छा लगे, बिकॉज यहाँ पे आप बैटरी को खुद से निकाल सकते हैं। फोन अगर हैंग हो गया था डायरेक्टली यहाँ से बैटरी को निकालें और आप फिर से बैटरी को लगा के आपके फोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं, तो ये कुछ लोगों को पसंद आएगा। लेकिन ये क्योंकि ये एक रिमूवेबल बैक पैनल है, तो अगर आपने फोन को गिरा दिया तो काफी इजीली ये डैमेज हो सकता है, तो ये भी आप इसमें देखिएगा, खास ध्यान रखिएगा। अब इसी के अलावा आपको इस फोन में जो डिस्प्ले मिलती है, इसमें आपको चारों तरफ बहुत ही बड़ी बड़ी बेजल्स मिलेंगी। टॉप और चिन तो बहुत ज्यादा बड़े बेजल्स हैं और साइड में भी बेजल्स हैं, तो ये डिजाइन हालांकि थोड़ा सा मतलब पुराने टाइप का है, और आपको आजकल जहाँ पे मतलब बहुत ही कम बेल्स मिलती हैं वहां पर ये नोकिया का C3 हल्का सा थोड़ा सा मतलब आपको पुराना लग सकता है। अब इसी के अलावा इस फोन में जो बैटरी है वो है 3040 mAh की बैटरी, और बैटरी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है, मुझे डेफिनेटली नहीं लगा। अब आपको यहाँ पे जो चार्जर मिलेगा बॉक्स में वो है ये चार्जर, जो कि एक 5 वाट 1 एम्प का चार्जर है, यानी
स्लो चार्जर है और आपकी फ़ोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको काफ़ी लंबा टाइम, मतलब करीबन आपको 3 घंटे देने होंगे तब जाके बैटरी चार्ज होगी। और फुल चार्ज के बाद भी आपको सिर्फ 1 दिन का बैकअप मिल पाएगा ऑन एवरेज यूज़। अगर आपने ज़्यादा यूज़ किया तो आप बैटरी को जल्दी ड्रेन कर लेंगे, तो ये भी आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और इसी के अलावा आपको यहाँ पर जो पोर्ट मिलता है, जैसे नॉर्मल मिनी यूएसबी, आपको यहाँ पे टाइप सी भी नहीं मिलेगा। अब इसके अलावा इस फोन के जो कैमराज हैं वो भी मुझे यहाँ पे ज़्यादा पसंद नहीं आए। अब देखिए, एक्चुअली आपको जो कैमरा मिलते हैं वो बैक में और फ्रंट में दोनों में सिंगल कैमरा है। बैक इज योर 8 मेगापिक्सल एंड फ्रंट इज योर 5 मेगापिक्सल। और जो फ्रंट कैमरा है वो यहाँ पे जो बड़ी सी बेजल है ऊपर की तरफ उसके अंदर दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे डिजाइन थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, मतलब यहाँ पे कोई भी ड्रॉप डाउन या फिर पंच होल सेल्फी वो सब कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आपको बड़ी सी नॉच के अंदर मिलेगा कैमरा, तो प्लेसमेंट थोड़ा सा अजीब है। और दूसरा, इस फोन के जो कैमरा की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही एवरेज है। अगर आप मान लीजिए डे लाइट में है, कहीं बाहर है, बहुत बढ़िया रोशनी है, तो वहां पर आपको कुछ बढ़िया फोटोज डेफिनेटली मिल जाएंगी। लेकिन जैसे कि आप मान लीजिए हल्का सा लो लाइट में आए, या मान लीजिए किसी जगह है जहाँ पे आपको शैडोज बहुत ज्यादा एक एरिया में और एक एरिया मान लीजिए बहुत ज्यादा ब्राइट पार्ट है, तो HDR वाला परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा नहीं है। और उसके अलावा कुल मिला के बहुत ही एवरेज कैमरा है। तो अगर आप मान लीजिए कैमरा अच्छा चाहिए तो ये वाला फोन आपको डेफिनेटली यहाँ पे डिसअपॉइंट कर सकता है। अब अगर बात करें इस फोन की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर ये जो फोन है यहाँ पे आपको 2 GB रैम मिलती है और स्टोरेज भी बहुत कम है, और स्टोरेज इज योर EMC 5.1, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने मान लीजिए एक साथ बहुत सी ऐप खोल दी तो ये फोन लैग कर सकता है। तो अगर आपको मान लीजिए परफॉर्मिंग डिवाइस चाहिए तो ये वाला फोन आपके काम का नहीं है, आपको किसी और ऑप्शन पे चले जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको ये फोन खरीदना चाहिए। अब देखिए, इस फोन की जो कॉस्ट है वो है करीबन 7,000 रुपए, और इस प्राइस ब्रैकेट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब माइक्रोमैक्स का इन 1B जो है वो भी लॉन्च हो चुका है, इसी प्राइस रेट में करने वाला है कॉम्पीट, और वो इससे ज़्यादा अच्छा फोन है। मतलब वहाँ पे आपको बैटरी बड़ी मिलेगी, चार्जिंग में आपको टाइप सी मिल जाएगा, आपको बेजल कम मिलेंगे, कैमरास बढ़िया हैं, और कुल मिला के इससे एक बेटर फोन है। और इसके अलावा मतलब इवन सैमसंग के फोन हैं बहुत सारे, रियलमी के ऑप्शन हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो इससे बढ़िया है इसी प्राइस ब्रैकेट में। तो मैं कहूँगा ये वाला फोन इस प्राइस ब्रैकेट में डेफिनेटली एक अच्छी वैल्यू नहीं है, तो आप इसे कंसिडर ना करें, आप किसी और ऑप्शन के लिए ट्राई कर सकते हैं। और बाय द वे, मेरे जो वीडियोस हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, आप उनको चेक करना, अब श्योर आपको वहाँ पे कोई बढ़िया फोन जरूर मिल जाएगा। खैर, ऐसे में ये थे मेरे ओपिनियन इस फोन के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे वीडियो के लिए बने रहें, हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।